हेलो फ्रेंड्स, इस बार किस नए इंसान से होगी सीओ की मुलाकात और कैसे बदलेगा वो सीओ की ज़िंदगी। चलिए देखते हैं बीएल क्रेज़ी लवर पार्ट 9। और इस स्टोरी का नाम है गेट द हीरोइन स्क्रिप्ट। और फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में क्यू सीओ को कुछ बता रहा होता है। ओल्ड बाय निंग्यू और एम्पेरियर ये दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और जो कि साथ में ही बड़े हुए हैं। फिर हमें दोनों को भागते हुए दिखाया जाता है और कोई चिल्ला रहा होता है, टीचर, चायोंग और रॉयल ब्रदर फिर से क्लास स्किपिंग कर रहे हैं। और फिर चायोंग कहता है, धत, इन्होंने हमें फिर से ढूंढ लिया। और एम्पेरियर कहता है, हे, मेरी मदद करो पहले। और फिर क्यों कहता है, ये दोनों इतने क्लोज थे जैसे लगता था कि ये दोनों भाई हैं। और तो और दोनों की सोच भी एक जैसे ही थी और दोनों ही एक ही रास्ते पे चलते थे। अरे रे, देखो, ये सिस्टर तुम्हें प्रीटी नहीं लग रही? और राजा कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं यूटोंग जैसी जेंटल और नाइस गर्ल ज़्यादा अच्छी है। फिर हमारा सीयू ये सब सोच को हटाते हुए कहता है, अरे रे, फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम बस पॉइंट की बात पे आओ कि आखिर ये सब क्या माजरा है। और फिर क्यू सीओ को कहता है, तो फिर सुनो, आपके पिता ने राजा को युद्ध के मैदान में कई बार बचाया है और जिसकी कि हम गिनती ही नहीं कर सकते। और रानी डॉगर आपकी ग्रेट आंट है और इस वजह से राजा आपको अपने बेटे जैसा ही मानते हैं और उन्होंने आपको पाला भी अपने बेटे के ही जैसा है। और फिर सीयू कहता है, सच में? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे गु हुयांग से भी ज़्यादा प्यार करते हैं? और फिर हमें राजा और रानी के बारे में दिखाया जाता है जिनका फेवर सीओ के लिए अच्छा होता है। फिर सीओ कहता है, ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब गु हुयांग से डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझसे रिवेंज ले। और फिर सीओ हमें बताता है कि आज सुबह वो जब घर से बाहर निकला तो उसने क्या देखा। मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा। फिर सीओ अपने नौकर से कहता है, ये इतनी गंदी राइटिंग में आखिर किसने लिखा? और नौकर बताता है, जी, ये थर्ड प्रिंस ने लिखा है। और फिर नौकर पूरा हाल बताता है। उस घटना के बाद थर्ड प्रिंस को 3 महीने के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया था और पीड़ितों को मुआवजा भी देने के लिए कहा गया था, जो कि उन्हें देनी भी पड़ी थी। पर कल रात वे ज़बरदस्ती घर में घुस गए और ज़मीन पे ये सब लिख दिया। पर उन्हें पकड़ के उन्हें नशीला पदार्थ देके घर से वापस बाहर कर दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। और सीओ खुश होकर कहता है, अरे, अगर थर्ड प्रिंस को रिवेंज लेना है तो उसे अभी 3 महीने और रुकने पड़ेंगे। तो अभी तो मुझे इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मुझे जाना है, चलो अब मुझे जाना चाहिए गु हुयांग के पास उसका फेवर लेने के लिए। और अपने आप को ऐसा खुश होते देख सीओ को अजीब लगता है और वह सोचता है, घबराते हुए, और मन में कहता है, अरे, आखिर मुझे क्या हुआ और मैं इतना खुश क्यों हूँ? अभी बस मुझे 2 ही दिन हुए यहाँ आए हुए और मैं इस दुनिया के आगे झुक गया। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, सीओ ही। और सीओ सोचता है, अब ये कौन आ गया? फिर वह इंसान खांसता है। और फिर सीओ को याद आता है, ओह, दैट्स राइट, तो ये है एड प्रिंस। फिर सीओ एड प्रिंस से कहता है, ओह एड प्रिंस, मैंने सुना था आप काफ़ी बीमार हैं और कुछ समय बाद मैं आपसे मिलने के लिए आने के लिए सोच ही रहा था और देखिए, आप मुझसे मिल गए। फिर एड प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो रात को ठंडी हवा में बाहर जब मैं ड्रिंक कर रहा था उस वजह से थोड़ी सर्दी लग गई है, बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है। सीओ चिंता दिखाते हुए कहता है, ओह, देखिए तो आप कितने पीले पड़ गए हैं। और फिर क्यों आप अपने सेवकों को छोड़ के अकेले यहाँ घूम रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। हाँ, अपना ख्याल रखिए। और फिर राजकुमार कहते हैं बड़े दुखी होके, हमें आखिरी बार मिले हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए थे, पर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई और हो
और फिर सीईओ घबराते हुए कहता है, अरे आप तो मेरी बातों से बुरा मान गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पे हवा ज़्यादा चल रही है तो मुझे लगा कि आपकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो चलिए, तो फिर मैं आपको आपके घर छोड़ के आ जाता हूँ, चलिए। और सीईओ मन में सोचता है, मैंने बस अभी सिर्फ इसे 2 वाक्य ही कहे थे कि इसने फिगर आउट कर लिया कि मैं बदल गया हूँ। ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और भला मुझे कैसे पता होगा कि आखिर तुम लोग कैसा व्यवहार करते थे आपस में। और फिर राजकुमार सीईओ को कहता है, वो मैं 2 दिनों से अपने बिस्तर में ही आराम कर रहा था, तब अब मुझे थोड़ा सफोकेशन होने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर थोड़ा टहलाऊं। फिर मैंने आपको देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? और फिर सीईओ उसे पॉट दिखाते हुए कहता है, मुझे ये फाइन टी का पॉट मिला है तो मैं इसे 7th प्रिंस को देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छा है ना। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमार को इसको देख के काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और फिर राजकुमार कहता है, ओह तो ये बात है। काफ़ी समय हो गया, मैं भी अभी तक 7th ब्रदर से मिलने नहीं गया और मैं भी सोच ही रहा था उनसे मिलने जाने के लिए। और देखिए, आप मुझे मिल गए, तो क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ? और सीईओ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। और मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ये वो नहीं है जिसने ओरिजिनल को मारा हो, और इसको ले जाना मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है, तो ये ठीक ही रहेगा, पर बस मुझे इससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर हमें 7th प्रिंस का महल दिखाया जाता है और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बैठे होते हैं। और हमें रू दिखाया जाता है जो कि चाय पी रहा होता है, बेचारा आज फंस गया होता है। और सीईओ रू से कहता है, 7th प्रिंस मुझे आज थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं, और वे इतना ही कह पाता है कि किसी के खांसने की आवाज़ आती है। बेचारा सीईओ अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और वो 8 प्रिंस की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और 8 प्रिंस सीईओ को बड़ी तकलीफ भरी आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि मेरे गले में कुछ फंस गया है और मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और फिर सीईओ रू से कहता है, 7th प्रिंस आज वेदर बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम, और फिर से खांसने की आवाज़ आती है। और बेचारा सीईओ फिर से बात पूरी नहीं कर पाता। और फिर सीईओ कहता है, 7th प्रिंस आज रात, और फिर खांसने की आवाज़ आती है। और फिर बेचारा सीईओ कुछ भी बात पूरी नहीं कर पाता। 8 प्रिंस खांस रहा होता है और मेट कहती है मन में, बहुत ही बढ़िया, आज यहाँ पे एकदम सही वक्त पे ये सब हो रहा है। 8 प्रिंस आप एकदम सही कर रहे हैं। और 8 प्रिंस खांसते हुए और बेचारा सीईओ गुस्से भरी नज़रों से फिर 8 प्रिंस को देखता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वे कोई बात ना करते हुए डायरेक्ट वो पोट रू को पकड़ा देता है और कहता है, 7th प्रिंस ये आपके लिए, लीजिए। और अचानक ऐसा करने से रू शॉक हो जाता है। पोट का ढक्कन खोलते हुए रू कहता है, इसकी खुशबू काफ़ी बढ़िया है, ये वाकई में बहुत अच्छी चाय है। खुशबू से तो ये काफ़ी अच्छी चाय लग रही है यंग मास्टर हाउ, मुझे ऐसा लगता है। रू का फेवर +3 दिखाया जाता है। और फिर सीईओ रू से कहता है, अरे आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है 7th प्रिंस। और मन में कहता है, गु येंग का फेवर पाना बहुत ही आसान है मेरे लिए। सीईओ हाथ बढ़ा के चाय का गिलास पकड़ता है पर वो काफ़ी गर्म होने की वजह से छूट जाता है। और सीईओ मन में चिल्लाता है, अरे ये बहुत गर्म है। और फिर सीईओ नीचे देखता है टूटे हुए कप को और फिर देखता है रू को। और हमारा रू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यंग मास्टर हाउ, प्लीज़ ध्यान से पीजिए। और ऐसा कहते हुए वे उसके तरफ एक रुमाल बढ़ा देता है। रू के होठों पे तो मुस्कान है पर फेवर माइनस। और फिर हमारे 8 प्रिंस के खांसने की आवाज़ आती है। 8 प्रिंस को ऐसा खांसते देख सीईओ रू का दिया हुआ रुमाल उसे दे देता है और कहता है, 8 प्रिंस प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। और सीईओ को देख के लगता है कि उसे काफ़ी चिंता हो रही थी। और फिर सीईओ मन में कहता है, गु फेंग वे आदमी हो सकता है जिसके साथ मेरे कुछ अविश्वसनीय संबंध हो सकते हैं, नहीं तो क्यों वो मेरे सामने आज ऐसे बैठा होता। और यहीं पे होती है ये पार्ट समाप्त। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स
लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।